मुखिया जी को बुलवाती हूँ। मुखिया जी ने कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे दोनों बेटों का जंगल घूमने का मन करे तो उनके साथ भेज देना। अच्छा, अरे वाह माँ। कुछ ही देर में मुखिया वहाँ आ पहुँचा। मुखिया जी, आज अशोक का जंगल घूमने का मन कर रहा है और आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं अशोक को जानता हूँ, कभी कभी इसका जंगली फल खाने को मन करता है। कोई बात नहीं। चलो अशोक, तुम मेरे साथ चलो चलो। ठीक है मुखिया जी, चलिए। मुखिया अशोक को जंगल की ओर लेकर चल दिया। काफी देर चलने के बाद मुखिया एक तालाब के किनारे आकर अशोक से बोला, हाँ, चलो यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेते हैं, ठीक है अशोक? अशोक तालाब के सुंदर दृश्य निहारने लगा। तभी मुखिया ने अपनी जेब से बांसुरी निकाल ली। अरे मुखिया जी, बांसुरी? हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ। हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है। आपको आज तक कभी बांसुरी बजाते देखा नहीं मैंने। अशोक, मैं जंगल में ही आकर बांसुरी बजाता हूँ। गांव में इसलिए नहीं बजाता कि पता नहीं मेरी बांसुरी की धुन लोगों को पसंद आए या ना आए, फिर कोई मेरा मजाक उड़ाए, अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं जंगल में ही अपने शौक पूरा करता हूँ। वाह 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 मुखिया जी, आप तो बहुत उस्ताद निकले। वैसे मैं भी आपकी बांसुरी सुनने को बड़ा उत्सुक हूँ। बजाइए ना, कैसा बजाते हैं आप? मुखिया मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाने लगा। वाह 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 वाह, क्या बात है मुखिया जी, आप तो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजाते हैं। मजा आ गया। तभी घोड़ों की टाप की आवाज जंगल में गूंजने लगी। ये घोड़ों की टाप की आवाज, कहीं डाकू तो नहीं आ गए? अशोक, जल्दी उठो, उठो 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 उठो। अरे मुखिया जी, हो सकता है कि कोई सैनिक या राजा की सवारी हो। अरे नहीं नहीं नहीं, सैनिक या राजा की सवारी जंगलों में नहीं आया करती। जल्दी उठो। तभी दो घुड़सवार नकाबपोश वहाँ आ पहुँचे। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है। झूठ बोलता है, तेरी शक्ल और इसकी शक्ल दूर दूर तक नहीं मिलती। सच सच बता, ये बच्चा किसका है? अब देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ये बच्चा हमारे गांव का ही है, हमें जाने दीजिए। इसकी माँ ने मुझ पर भरोसा करके जंगल भेजा है। नहीं 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 नहीं, इससे पहले भी तेरे गांव के जितने बच्चे लापता हुए हैं, उनका अपहरण हमने ही किया है। जानता है क्यों? हम बच्चों को दूसरे राज्य में बेच देते हैं और फिर वो बच्चे जीवन भर बंधुआ मजदूर बन के रहते हैं और हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इतना बोलकर डाकू ने मुखिया को जोर से धक्का दिया। मुखिया का सर पास के पेड़ में टकरा गया। अशोक को जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बैठाया गया। दोनों डाकू अशोक को लेकर जंगल की गहराइयों में गुम हो गए। मुखिया बेतहाशा दौड़ता हुआ गांव पहुंच गया। उसका चेहरा हांफता हुआ और भयभीत था। रामविलास, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग अशोक को उठा ले गए। क्या? अशोक? हे भगवान, तो क्या वही डाकू अब तक सारे बच्चों का अपहरण कर रहे थे? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? रामविलास जोर जोर से रोने लगा। उसकी रुलाई से सबका कलेजा कांप उठा। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे को जंगल भेज दिया। न जाने किस हाल में होगा मेरा बच्चा। कहाँ होंगे वो डाकू? क्या करेंगे मेरे अशोक का? राधा की आंखों से आंसू छलक आए और उसका दर्द देखकर आदित्य और रूप सुंदरी भी रो पड़े। माँ, भैया को कुछ नहीं होगा ना? हम भैया को वापस ले आएंगे माँ, रो मत। दूसरी ओर डाकू अशोक को घोड़े पर ले जा रहे थे। तभी एक डाकू की पीठ में अचानक बिजली सा एक तीर घुस गया। डाकू घोड़े से गिरा और तड़पने लगा। कौन है? सामने आ। झाड़ियों से एक सैनिक बाहर निकला। उसकी वर्दी चमक रही थी। मैं राजा विक्रम का सैनिक हूँ। बहुत दिन से महाराज को डाकुओं की सूचना मिल रही थी। इस बच्चे का चेहरा बता रहा है कि तू इसे अपहरण करके लाया है। सीधी तरह से इसको छोड़ दे,
वरना तेरा हाल भी तेरे साथी के जैसा होगा। डाकू घबरा गया और अशोक को धक्का देकर बिजली की रफ्तार से भाग निकला। सैनिक घोड़े से उतरकर अशोक की ओर बढ़ा, लेकिन अशोक को देखकर चौंक गया। कौन हो तुम बच्चे? मेरा नाम अशोक है। मैं अपने गांव के मुखिया के साथ जंगल में आया था, तभी वो डाकू आ गया। हाँ, तुम्हारा चेहरा तो राजकुमार वीर से बहुत मिलता है। चलो, मैं तुम्हें राजमहल ले चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता के पास। डरो नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ डाकू छुपे हो सकते हैं। चलो। अशोक सैनिक की बात मान गया और दोनों घोड़े पर सवार होकर केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़े। अशोक को दरबार में लाया गया। वहाँ राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। अशोक को देखते ही राजा की आंखें नम हो गईं। कौन है ये? महाराज, ये अशोक है। डाकू इसे ले जा रहे थे, समय रहते मैंने इसे बचा लिया। पर जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मुझे आपके पुत्र वीर की याद आई, मतलब राजकुमार की याद आई। देखिए, ये बिल्कुल राजकुमार वीर जैसा दिखता है, जिनकी कुछ दिनों पहले मृत्यु हो चुकी है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मेरा पुत्र भी तुम्हारी तरह था, लेकिन वो अब नहीं रहा। मेरी पत्नी को इस बारे में बताया नहीं गया। वो अब भी यही समझती हैं कि उनका बेटा जीवित है। क्या तुम मेरे पुत्र की जगह ले सकते हो? अगर उसे सच पता चला तो वो मर जाएंगी। ऐसा है क्या? ठीक है, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मुझे अपने गांव जरूर पहुंचाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम अब अशोक नहीं, अब से तुम हो राजकुमार वीर। ये राज्य तुम्हारा है। मेरी पत्नी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके सगे पुत्र नहीं हो। कुछ समय बाद तुम यहाँ से चाहे तो जा सकते हो। राजा विक्रम अशोक की ओर बढ़ा और उसे गले से लगा लिया। अशोक ने सिर झुकाकर स्वीकृति दे दी और एक मासूम बच्चा एक राजकुमार में बदल गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अशोक को लेकर अपनी पत्नी रुक्मणी के कक्ष में पहुंचा। रुक्मणी अपने पुत्र को देखकर जैसे वर्षों की प्रतीक्षा से मुक्त हो गई। मेरे पुत्र, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे पिता कह रहे थे कि तुम्हें शिकार पर भेजा है सैनिकों के साथ, पर अब नहीं। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम शिकार पर भी नहीं जाओगे। रुक्मणी की आंखों में ममता की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अशोक की आंखों में अनायास ही आंसू उमड़ पड़े। ठीक है माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। राजा विक्रम दूर खड़ा होकर ये दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। तभी वही सैनिक उसके पास आया। महाराज, आप क्यों रो रहे हैं? आपको तो इसी बात का डर था कि जब रानी को सच्चाई पता चलेगा तो क्या होगा, है ना? हाँ, ये आंसू डर के नहीं, भगवान की कृपा के हैं। ये खुशी के आंसू हैं सैनिक, उसने मेरी सहायता की है। उधर दूसरी ओर रामविलास अपने पुत्र के लापता हो जाने के गम में टूट चुका था, चारपाई से लग चुका था। आखिर कब तक आप उसे याद करते रहेंगे? आपकी और भी 2 संतान हैं, आदित्य और राधा। वो दोनों आपको इस हाल में देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्या करूं राधा, चाहते हुए भी मेरी आंखों से अपने उस पुत्र की छवि हटती नहीं। क्या करूं? राधा ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ही दिनों बाद रामविलास अपने पुत्र की याद में संसार को छोड़ गया। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अशोक अब राजकुमार वीर के रूप में जाना जाने लगा था, एक परिपक्व और साहसी युवक। पिताजी, मुझे इन दिनों अपने गांव की बहुत याद आती है, और आपने कहा था कि अब से सब कुछ मेरा है। मैंने अपना वचन निभाया। आपकी पत्नी को यह कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं उनका पुत्र नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैंने खुद उन्हें अपनी माँ मान लिया है। हमें पता है और हम तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। अशोक, वास्तविकता में तो हमारी कोई संतान नहीं है और अब तुम ही हमारे पुत्र हो। मेरी पत्नी तो तुम्हें अपना सगा पुत्र मानती है। बस
ये बात अलग है कि तुम हमें अपना मानो या ना मानो, राजपाट सब कुछ तुम्हारा है। राजा विक्रम कुछ पल रुके, फिर गंभीरता से अशोक की ओर देखा। इन 10 वर्षों में हम सब तुम्हारे प्रेम में ऐसे खो गए कि कभी तुम्हारी कहानी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब बताओ अशोक, तुम्हारी असली कहानी क्या है? सैनिक ने हमें बस इतना बताया कि कोई डाकू तुम्हें उठाकर ले जा रहा था।